तो आप समझते हैं कि कैसे करें नवरात्र की पूजा का समापन, कैसे मनाएं दशहरा? देखिए, दशहरे की जो पूजा होती है अर्पिता, वो मुख्य रूप से मध्य दोपहर के समय में होती है और उसी समय आप अपने नवरात्रि की पूजा का पूरी तरह से समापन कर देते हैं। तो दोपहर के बाद पहले माँ दुर्गा की, उसके बाद श्री राम की पूजा करेंगे। पहले माँ दुर्गा के मंत्रों का जप करेंगे, ओम दुम दुर्गाय नमः, और उसके बाद भगवान राम के मंत्रों का जप करेंगे, ओम राम रामाय नमः। अगर कलश की स्थापना की है तो कलश के ऊपर से नारियल हटाइए, उस नारियल को तोड़िए और उसकी गिरी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। इसके बाद कलश का जल पूरे घर में छिड़क दीजिए ताकि घर की नकारात्मकता समाप्त हो। जिस स्थान पर आपने कलश की स्थापना की थी, जिस स्थान पर नवरात्रि की पूजा की थी, उस स्थान पर एक घी का दीपक जला करके छोड़ दीजिएगा। रात भर ये दीपक वहां पर जलता रहेगा। अगर आप शस्त्र पूजा करना चाहते हैं तो शस्त्र पर तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधिएगा। और अगर आपके पास शस्त्र नहीं है तो लेखनी, आपकी पेन ही आपकी शस्त्र है। अपने पेन की पूजा भी आप कर सकते हैं। अगर आप लेखक हैं, विद्यार्थी हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। और दूसरा, दशहरे के पर्व पर कुछ भी हो जाए, भगवान राम की पूजा ज़रूर करिएगा, तभी आपको जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किलों में विजय की प्राप्ति हो पाएगी। तो आप समझते हैं कि दशहरे पर कौन कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जो कर लेने चाहिए? अर्पिता, दशहरे पर विजय का वरदान मिल सकता है, रिश्तों की मुश्किल दूर हो सकती है, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। तो आप बहुत छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं जिससे दशहरा आपका कल्याणकारी हो। देवी को जो नारियल आपने अर्पित किया था, वो नारियल एक बार में तोड़ दीजिए और इसको बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। देवी को जो चुनरी आपने अर्पित की थी, उसमें कुछ सिक्के बांध दें, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, और ये सिक्के बांध करके चुनरी में अपने पूजा स्थान पर अगली नवरात्रि तक रख लें। अगली नवरात्रि में इन सिक्कों को और चुनरी को दान कर देंगे। पूजा स्थान पर एक घी का दीपक आपको रात भर जलाए रखना है ताकि पूजा की जो पवित्रता है वो पूरे घर में फैल सके। घर के मुख्य द्वार पर एक शमी का पौधा लगाइएगा। दशहरे के दिन शमी का पौधा घर में लाना बड़ा शुभ माना जाता है और अगर दशहरे के दिन आप शमी का पौधा लाते हैं या लगाते हैं तो आपको धन का अभाव नहीं होगा। तो घर के मुख्य द्वार पर एक शमी का पौधा लगाएं। अगर पौधा है आपके पास तो उसकी पूजा करें, उसके नीचे दीपक जलाएं। एक इमली की टहनी ले आएं, उसको धो करके उसकी पूजा करें और उसे अपने घर में रखें। इससे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। सुहागन स्त्रियों को श्रृंगार की सामग्री भी दशहरे के दिन आप भेंट कर सकते हैं। और दशहरे पर संध्या काल में, शाम के समय में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अपने लिए, पूरे परिवार के लिए। ऐसा करने से आप और आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। अगर रावण दहन देखने गए हैं तो घर आकर के स्नान जरूर करिएगा। दहन देख करके घर पे आएं तो स्नान करें, भगवान राम की पूजा करें।
और दशहरे के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को मीठी चीज का दान करिएगा। कोई भी मिठाई हो उसका दान करेंगे। ये दान करने से आपकी बड़ी से बड़ी समस्या टल जाएगी। पंडित जी, आपने कहा कि अगर रावण दहन देख कर आ रहे हैं उसके बाद स्नान करें। बहुत सारे, अब क्योंकि पहले ऐसा होता था किसी एक ग्राउंड में रावण की प्रतिमा लगी, घर परिवार से, गांव से लोग पूरे पहुंचते थे। लेकिन अब जैसे जैसे भीड़ है, अलग अलग अब तो सोसाइटी में हो जाता है, या लोग अपने घरों के पास में, घर के नीचे छत पे रावण दहन कर लेते हैं। क्या उसका कोई नेगेटिव असर है? क्या ये करना चाहिए? देखिए, रावण दहन जो है वो एक विशेष प्रक्रिया है नकारात्मकता को दूर करने की। और रावण का पुतला जब स्थापित होता है तो वो केवल पुतला नहीं होता, उसको सही समय में स्थापित करते हैं और सही समय में जलाते हैं। तो सोसाइटी में जलाना, छत पर जलाना, ये किसी हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप डेड बॉडी जला रहे हैं। हम ये मानते हैं कि वो रावण का शरीर है और वो नष्ट हो रहा है। तो अपने घर में, छत पर, आंगन में ये सब मत करिए। सार्वजनिक स्थानों पर जो परंपरा है वही बनी रहनी चाहिए। और जैसे कि होता है कि हम किसी क्रिमेशन से आते हैं तो हम तुरंत स्नान करते हैं ताकि निगेटिविटी हमारे घर में न जाए। इसलिए रावण दहन देखकर जब भी आप आते हैं, आपके लिए स्नान कर लेना जरूरी होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।